हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा लाइव में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने एसएससी सीएचएसएल के लिए एक सीरीज स्टार्ट की हुई है। उसी तरीके से आज हम एसएससी एमटीएस के लिए भी एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम हमने रखा है तैयारी जीत की। जिसका नाम हमने क्या रखा है? तैयारी जीत की, जिसमें हमारा टारगेट होगा 50 आउट ऑफ 50 मैथ्स में लाने का। तो मेरे जो भी भाई बहन ने ये फॉर्म फिल किया है एमटीएस का, एसएससी एमटीएस का, तो ये सीरीज जो है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो दोस्तों, आज जो है क्लास 1 है, जिसमें हम चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज से। चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि आखिर चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है। तो देखते हैं दोस्तों, क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज। मान लो दोस्तों, आपके पास 10,000 रुपए हैं, ठीक है दोस्तों, और उन्हें आप एक वर्ष के लिए यानी एक साल के लिए 10% रेट से उठा देते हैं, तो आपको कितने रुपए ब्याज मिलेगा? आपको ब्याज मिलेगा 1,000 रुपए। कितना मिलेगा? 1,000 रुपए आपको ब्याज के तौर पे मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी आपकी जो राशि हो गई, वो राशि कितनी हो गई? यानी अगले साल जो अमाउंट हो गया, यानी मिश्रधन हो गया, वो कितना हो गया? सर 11,000 हो गया मिश्रधन। मिश्रधन कितना हो गया? 11,000 हो गया। ये क्या हो गया? ये मिश्रधन हो गया। यानी ब्याज आपको कितना मिला? ब्याज मिला आपको 1,000 रुपए। ठीक है, ये तो थी एक साल की बात। लेकिन दोस्तों, जब नेक्स्ट ईयर हम आएगा, तो नेक्स्ट ईयर क्या होगा? नेक्स्ट ईयर आपको जो ब्याज मिलेगा वो 10,000 रुपए नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको जो ब्याज मिलेगा वो 11,000 रुपए मिलेगा। ठीक है, यही फर्क है सीआई और एसआई में। यानी आपको जो ब्याज मिलेगा वो 11,000 रुपए मिलेगा। इस 11,000 में क्या इंक्लूड है? इस 11,000 में ये वाले जो 10,000 हैं ये भी इंक्लूड हैं, और ये जो आपको ब्याज मिला है ये भी इंक्लूड है, तभी तो ये 11,000 हो पाया है। यानी दोनों चीजें ये इंक्लूड हैं। इससे एक बात सामने आई कि जो आपको ब्याज मिल रहा है, यानी अगले साल जो ब्याज मिलेगा वो ब्याज पर भी ब्याज मिल रहा है। यानी जो आपका मूलधन है उसमें तो ब्याज मिल ही रहा है, लेकिन आपको ब्याज पर भी ब्याज दिया जा रहा है, तभी तो अगले साल आपको 11,000 रुपए पर ब्याज मिलेगा। तो बस यही चीज है सीआई में बस इतना है कि आपको हर साल ब्याज पे ब्याज दिया जाता है। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। चलो हम डिफरेंस देख लेते हैं कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या डिफरेंस होता है। तो दोस्तों, अगर आपको 10,000 आपके पास रुपए हैं और हम साधारण ब्याज की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? हम साधारण ब्याज की बात कर रहे हैं। अगर आपके पास 10,000 रुपए हैं, वही 10% रेट से उठाए जाते हैं, यानी एक वर्ष के लिए, तो कितने होंगे? सर 1,000 रुपए इंटरेस्ट हो जाएगा। कितना रुपए? 1,000 रुपए इंटरेस्ट हो जाएगा। लेकिन साधारण ब्याज में क्या होता है? हर साल आपको 1,000 रुपए ही इंटरेस्ट दिया जाएगा। हर साल जो है आपको 1,000 रुपए ही इंटरेस्ट दिया जाएगा। ठीक है, यानी इंटरेस्ट जो होता है वो हमेशा यहाँ पे फिक्स रहता है। बस यही फर्क है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि हर साल जो भी आपको ब्याज मिल रहा है उस ब्याज पर भी आपको इंटरेस्ट दिया जा रहा है। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ आ गई होगी। चलिए बढ़ते हैं कुछ एग्जाम्पल की तरफ, कि देखते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज आखिर निकाला कैसे जाता है। चलिए दोस्तों, देखते हैं इसका एग्जाम्पल कि आखिर चक्रवृद्धि ब्याज निकाला कैसे जाता है। तो दोस्तों, आप देख रहे हो यहाँ पर आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है। कितना प्रिंसिपल दिया है? सर 25,000 रुपए का प्रिंसिपल दिया हुआ है। हमें रेट दी हुई है 20%, और हमें कितने साल का बताना है? सीआई यानी चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है 2 साल का। और आपसे पूछा क्या लास्ट में कि चक्रवृद्धि ब्याज यानी सीआई बोले तो कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो कैसे निकालना है? वैसे तो इसके लोग फॉर्मूले बताते हैं कि इस फॉर्मूले से आप कर लोगे, और फॉर्मूले रटाते भी रहते हैं, लेकिन आपको फॉर्मूले से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जो कराएंगे आपको वो आपको बहुत ही इजी तरीके से रेशो मेथड से कराएंगे। सर ये रेशो मेथड क्या है? ये जो रेशो मेथड है ये क्या है? तो उसको जानने के लिए हम देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। तो जब भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया हो, तो दोस्तों सबसे पहले आप गंदी नजर से रेट को देखेंगे। रेट कहां पर है? सर रेट है इसमें, ये जो आपको रेट दे रखी है कितनी? 20% दे रखी है। बस इसी का सारा खेल है। ठीक है, इन क्वेश्चन में इसी का सारा खेल है। 20% को आप दोस्तों क्या लिख सकते हो? 20% को आप 20/100 लिख सकते हो। यहां तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि आप इसे लिख सकते हो।
जब आपने लिखा है तो इसे आप काट भी सकते हो, 20 एकम 20, 20 पंजे 100, यानी कितना आ जाएगा 1/5 आपका आ जाएगा। 1/5 आया है, इसका क्या मतलब है दोस्तों, मतलब भी समझ लेते हैं तभी क्वेश्चन करने में मजा आएगा। तो इसका मतलब ये जो 5 आया है ये आया है आपका प्रिंसिपल। क्या आया आपका, ये प्रिंसिपल आया है। और ये जो आपका 1 आया है, ये जो आपका 1 आया है, ये जो आया है ये आया है आपका इंटरेस्ट। इंटरेस्ट बोले तो ब्याज, ठीक है, और पी बोले तो मूलधन या प्रिंसिपल। उम्मीद करता हूं हिंदी वाले स्टूडेंट समझ गए होंगे। तो यानी 5 रुपए पे उसे 1 रुपए ब्याज मिला है, इसका मतलब ये है। तो जब 5 रुपए पे 1 रुपए ब्याज मिल रहा है तो आपका जो मिश्रधन होगा यानी जो आपकी अमाउंट होगी वो कितनी होगी सर, वो 6 रुपए हो जाएगी। जब 5 रुपए पे आपको 1 रुपए इंटरेस्ट मिल गया तो अगले साल वो 6 रुपए हो गई। तो बस यही चीज है आपको समझनी है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे लिख लोगे प्रिंसिपल, यहाँ पे लिख लोगे अमाउंट, ठीक है। प्रिंसिपल को मूलधन लिख लेते हैं हम यहाँ पे, जिससे किसी को कोई दिक्कत ना हो, और यहाँ पे मिश्रधन लिख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो आप देख रहे हो कि प्रिंसिपल कितना है सर, प्रिंसिपल इसमें 5 रुपए है, तो यहाँ पे 5 लिख दिया आपने, ठीक है दोस्तों। अब मिश्रधन की पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि मिश्रधन कितना है। तो मिश्रधन मैंने आपको क्या बताया था कि ब्याज जुड़ जाता है, तो 5 में 1 जोड़ के लिख दोगे 6। तो कितना रेशियो आ गया प्रिंसिपल और अमाउंट का, यानी मूलधन और मिश्रधन का रेशियो कितना आ गया सर, 5:6 आ गया। लेकिन ये जो आया है दोस्तों, ये आया है 1 साल का, लेकिन हमें निकालना है सर, हमें तो 2 साल का निकालना है। तो आपको क्या करना होगा, जैसे ये 1 साल का निकला है वैसे ही आप यहाँ पे सेम लिख दोगे दूसरे साल के लिए। सेम लिख दिया आपने दूसरे साल के लिए। अगर यहाँ पे 3 साल होता तब क्या करते, तब भी आपको सेम ही लिखना होता, 5:6 एक और लिख लेते, यानी 5:6 आप एक और लिख लेते, ठीक है। अगर 4 साल का होता तब क्या करते, तब भी आपको यही करना था, एक 5:6 और लिख लेते, ठीक है दोस्तों। तो हमें सिर्फ 2 साल के लिए कह रखा है, तो बाकी से हमें कोई मतलब नहीं, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ आ गया होगा। यानी पहले साल का 5:6 अनुपात है और दूसरे साल का भी 5:6 अनुपात है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब आपका नेक्स्ट काम क्या है, नेक्स्ट काम है इनकी गुणा करना। तो 5 पंजे 25 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 6 छिंग 36 हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक किसी को। 5 पंजे 25 हो गया और 6 छिंग 36 हो गया। तो यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे आ गया ये प्रिंसिपल। यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे सर आ गया ये मिश्रधन, यानी प्रिंसिपल और मिश्रधन का रेशो आ गया कितने, 2 साल का आ गया। अब आप देख रहे हो इसमें डिफरेंस कितना है सर, इसमें जो डिफरेंस है वो कितना है, 6 में से 5 जाएगा 1, 3 में से 2 गया 1, यानी 11 का डिफरेंस है। ये जो 11 आया है यही आपका ब्याज है। जैसे यहाँ पे 5 में से 6 1 घटा रहे थे आप, तो कितना आ रहा था, 1 आ रहा था। 5 में से 6 घटा रहे थे तो 1 आ रहा था। वैसे यहाँ पे 2 साल बाद 25 में से अगर 36 घटाओगे, यानी 36 में से 25 घटाओगे तो कितना आ जाएगा सर, 11 आ जाएगा। तो 11 जो आया है यही है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या है आपका, ये कंपाउंड इंटरेस्ट यानी CI है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। लेकिन आप एक चीज देख रहे हो दोस्तों कि रेशो के हिसाब से तो यहाँ पे 25 प्रिंसिपल है, लेकिन हमारे जो अमाउंट के हिसाब से प्रिंसिपल जो है वो 25,000 है, ठीक है दोस्तों। तो आपको क्या करना है, आपको यही करना है, इस 25 के बराबर क्या करोगे, इस 25 के बराबर इस 25,000 को रख दोगे। इस 25 के बराबर इस 25,000 को आपने रख दिया। अब ये इससे कितना गुना है सर, ये 1,000 गुना है। कैसे पता लगा 1,000 गुना है, तो सिंपल तरीका है, 25,000 को आप ऊपर लिख लोगे और ये जो आपको ऊपर 25 दिया हुआ है इसको नीचे लिख लोगे और भाग दे दोगे, 25 एकम 25 और ये 1,000, तो आ गया आपका कितना, 1,000। ये 1,000 गुना हो गया, ठीक है। अब आपसे कहे कि CI बताओ, CI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज बताओ, और कभी कभी आपसे ये भी कह सकता है कि मिश्रधन बताओ, तो बहुत ही सिंपल तरीका है। जैसे ये 1,000 गुना है, इसको भी आप 1,000 से गुणा कर दोगे, यानी ये जो आपका CI है इसको भी आप 1,000 से गुणा कर लोगे, तो कितना आ जाएगा सर, 11,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 11,000 आ जाएगा। तो यही आपका क्या हुआ, यही आपका सही आंसर हुआ, यानी चक्रवृद्धि ब्याज आपका कितना हुआ, 11,000 हुआ। अगर आपसे अमाउंट पूछ लेता यानी मिश्रधन पूछ लेता तो इस 36 के भी इस 1,000 से गुणा करते, तो मिश्रधन कितना हो जाता, 36,000 रुपए हो जाता।
तो बहुत ही सिंपल तरीका है इसको कैलकुलेट करने का। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो ये तो थी 2 साल की बात। अगर सर 3 साल का आ जाए वो भी करके दिखा दो, तो वो भी कर लेते हैं हम एक बार। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हो, प्रिंसिपल आपका 25,000 रुपए है। प्रिंसिपल कितना है? 25,000 रुपए है। और रेट कितनी है? 20% है। और टाइम कितना है सर? 3 साल है। इस बार कितना है? 3 साल है। और चक्रवृद्धि ब्याज जो है आपको पूछा है, क्या पूछा है? चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। ठीक है, तो हम देख रहे हो कि हम बिना किसी फॉर्मूले कर रहे हैं, क्योंकि हम कर रहे हैं रेशियो मेथड यूज। तो जब रेशियो मेथड यूज करते हैं तो क्वेश्चन जल्दी होता है और बिना किसी फॉर्मूले को याद किए हुए, और इससे आप बड़ा से बड़ा क्वेश्चन भी कर सकते हो। तो देख रहे हो आप, चक्रवृद्धि ब्याज आपको बताना है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी ऐसी सिचुएशन हो, यानी आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो, तो आपको क्या करना है दोस्तों? आपको रेट को गंदी नजर से देखना है, ठीक है, और इसे उठा के इस तरीके से लिख लेना है। क्या लिखा है आपने? 20/100 आपने लिख लिया। जो आप लिख सकते हो इसे, तो इसे आप काट भी सकते हो। सर 20 एकम 20 और 20×5 यानी कितना आ गया? 1/5 आ गया। ठीक है, यहां तक किसी भाई को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 1/5 आ सकता है इससे। चलिए, फिर आपका नेक्स्ट काम क्या होगा? नेक्स्ट काम दोस्तों आपका ये होगा कि यहाँ पे लिख लेना। क्या लिख लेना सर? P लिख लेना, और यहाँ पे अमाउंट लिख लेना, यानी A लिख लेना। हम P और A शॉर्ट में लिखेंगे, ये आपको पहचान होनी चाहिए, क्योंकि अगर जो भी हिंदी वाले भाई हैं हमारे, अगर वो मूलधन लिखेंगे और पूरा पूरा मिश्रधन लिखेंगे, तो आपको पता ही क्या होगा, पेपर में इतना टाइम नहीं मिलता कि चीज़ों को आप सही से लिखते रहो, यानी आपको चीज़ें शॉर्ट में लिखनी है। तो शॉर्ट में आपने P लिख लिया, P बोले तो प्रिंसिपल यानी मूलधन, और A बोले तो अमाउंट यानी मिश्रधन। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो है 5 रुपए प्रिंसिपल है। कितना है? 5 रुपए प्रिंसिपल है, और उस पर ब्याज कितना मिल रहा है? सर ब्याज मिल रहा है उस पर 1 रुपए का। ठीक है, यानी 5 रुपए तो आपका प्रिंसिपल रहा, और ब्याज कितना मिल गया? सर 1 रुपए मिल गया। तो जब ब्याज जुड़ेगा उसमें, तो वो क्या बन जाएगा? सर वो मिश्रधन बन जाएगा। तो मिश्रधन बन जाएगा तो आप क्या करोगे? 5 में 1 जोड़ के लिख दोगे। 5 में 1 जोड़ के लिखा, 5 और 1 6 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक किसी भाई को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये क्या आ गया? ये इनका रेशियो आ गया। ठीक है दोस्तों, लेकिन क्वेश्चन में इस बार कह रखा है कि 3 साल का बताओ। कितने साल का बताओ? 3 साल का बताओ। तो आपको पता ही है क्या करना होता है, 3 बार इसे सेम लिख दो, 5:6, और ऐसे यहाँ पे 5:6, 3 बार लिख दिया। अगर ये 4 साल का कहता तो हम इसे 4 बार लिख लेते। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब क्या करना है? अब इनकी मल्टीप्लाई कर लो। 5×5 = 25, 25×5 = 125। ठीक है दोस्तों, ऐसे यहां पे कर लो। 6×6 = 36, 36 × 216। ठीक है, तो आप देख रहे हो प्रिंसिपल कितना आ गया, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो कितना आ गया? ये आ गया 125:216। ठीक है दोस्तों, लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या कहा है? क्वेश्चन में कहा है कि CI बताओ। सीधा सीधा इसने कह दिया कि CI बताओ, हमें कुछ मतलब नहीं है, CI बताओ। तो आप यहाँ पे देख रहे हो दोस्तों, 125 और 216 में कितने का डिफरेंस है? सर 91 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है? 91 का डिफरेंस है। ठीक है, तो 91 जो आया आपका, वो क्या आएगा दोस्तों? यही तो आपका CI है। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे 5 और 6 में कितने का डिफरेंस है? सर 1 रुपए का डिफरेंस है। यही तो आपका क्या है? ब्याज है। तो यही आपका ब्याज है। तो यहाँ भी 3 साल बाद भी ब्याज वो है, यही रहेगा। यानी 125 में से 216 घटाओगे तो ब्याज आ जाएगा। यानी प्रिंसिपल में से, यानी अमाउंट में से अगर प्रिंसिपल घटाओगे तो आपका जो आएगा वो CI आ जाएगा। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। चलिए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। कहता है कि प्रिंसिपल जो है आपका वो 25,000 है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से यानी रेशियो के हिसाब से जो है वो प्रिंसिपल जो है आपका कितना है? 125 है। तो आप क्या करोगे? इन दोनों को बराबर कर लोगे। अब आपको मैं एक बात बता दूं, ये बात बहुत जरूरी है बताना। हमेशा याद रखना, आपको एक चीज दे रखी होगी, ठीक है, और आपसे एक चीज पूछी होगी। ठीक है, यहाँ पे 3 चीजें हैं। क्या है सर? प्रिंसिपल है, अमाउंट है यानी मूलधन है, और मिश्रधन है, और चक्रवृद्धि ब्याज है। यहाँ पे 3 चीजें हैं। तो क्वेश्चन में आपको हमेशा एक चीज दे रखी होगी और एक चीज पूछी होगी, और वो कुछ भी पूछ सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि हमें पता है कैसे निकालना है। कोई भी चीज पूछ सकता है। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। चलिए इसे हम सॉल्व कर लेते हैं कि 25,000 जो है 125 से कितना गुना है। तो आप 25,000 को ऊपर रख लोगे। 25,000 को आपने ऊपर रख लिया, ठीक है, और भाग दे दिया किससे? 125 से, यानी ऊपर वाले से आपने भाग दे दिया। काट दो इसे, 25×5 = 125 और 25 एकम 25,
कितना आ गया ऊपर 1000 आ गया, और काट लिया आपने 5 दूनी 10, कितना आ गया सर 200 आ गया। 200 आ गया तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है 200 गुना है, ठीक है, ये जो है वो 200 गुना है। अब आपसे चाहे वो चक्रवृद्धि ब्याज पूछ ले या मिश्र धन पूछ ले, आप इजीली निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, देखो जब ये 200 गुना है तो इसको भी आप क्या करोगे 200 गुना कर दोगे, कर लो गुणा, 2 एकम 2, 2 निम 18 और 2 जीरो का 2 जीरो, यानी सीआई आपका कितना आ गया सर 18,200 आ गया। सीआई कितना आ गया 18,200 आ गया। ऐसे ही अगर आपसे अमाउंट पूछ लेता तो इसके भी आप क्या करते 200 से गुणा कर देते, जो आपका आंसर आता वो आपके मिश्र धन हो जाता। तो ये होता है इन तरीके से क्वेश्चन को कर पाना। मैं लिख के दिखा रहा हूं इसलिए आपको लग रहा है कि बहुत टाइम लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे कि आप मन में कैलकुलेट कर सकते हो कि इसका जो ब्याज होगा वो कितना होगा या प्रिंसिपल जो होगा वो कितना होगा। तो आपको कैसे भी क्वेश्चन आ जाए आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन का वही तरीका है, आपको एक चीज दे देगा और एक चीज पूछ लेगा, वो कोई भी चीज हो सकती है, तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जो चीज दे रखी है उसको बराबर रख लोगे, चाहे चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है तो चक्रवृद्धि ब्याज के बराबर रख दोगे, चाहे प्रिंसिपल दे रखा है तो प्रिंसिपल के बराबर रख के आप चेक कर लोगे कि ये कितने गुना है। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ आ गई होगी। चलिए दोस्तों अब देखते हैं हम कि इनके क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में कैसे आए हुए हैं, चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है 800 रुपए पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। यानी आपको क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है सर, क्वेश्चन में हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है प्रिंसिपल दिया हुआ है सर, कितना दिया हुआ है 800 रुपये आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है। और क्या दिया है सर, रेट दी हुई है। रेट कितनी दी हुई है दोस्तों, रेट दी हुई है 5%, 5% आपको रेट दी हुई है। ऐसे ही आपको टाइम दिया हुआ है, टाइम कितना दिया है सर 2 वर्ष का इन्होंने टाइम दिया हुआ है, कितने का 2 वर्ष का, 2 वर्ष का इन्होंने टाइम दिया हुआ है। और क्या क्या दे रखा है, और कुछ नहीं दे रखा, कहता है कि चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। यानी आपको क्या निकालना है दोस्तों, आपको निकालना है सीआई। सीआई आपको पूछा है, बहुत ही सिंपल है, आपको पता है क्या करना है। सबसे पहले आपको जो रेट दे रखी है यानी दर दे रखी है उसको गंदी नजर से देखना है। गंदी नजर से देख लेते हैं एक बार इसे हम। तो रेट आपको 5% दे रखी है, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप 5/100 लिख सकते हो। किसी भाई को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आपको बता रखा है कि इसको ऐसे लिखा जा सकता है। अब इसे काट भी सकते हैं हम, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, यानी कितना आ गया सर 1/20 आ गया, 1/20 आ गया। जब इतना सॉल्व कर लिया आपने तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका आधा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया। चलिए अब देखते हैं अब क्या करना है। अब वही करना है क्या, आपने एक जगह प्रिंसिपल लिख लिया, यानी P बोले तो मूलधन, A फॉर अमाउंट यानी मिश्र धन, ठीक है। आप वो लिखोगे तो आपको बहुत टाइम वेस्ट होगा, तो जो भी हमारे हिंदी वाले भाई हैं वो P और A ही कंसीडर करें, यानी P और A ही लिखें, जिससे टाइम कम जो कंज्यूम हो पाए। अब आप देख रहे हो प्रिंसिपल कितना है सर, प्रिंसिपल जो है वो 20 रुपए है, और ब्याज कितना है सर, ब्याज जो मिल रहा है वो 1 रुपए मिल रहा है, यानी 20 रुपए पे आपको 1 रुपए का ब्याज मिल रहा है। यानी प्रिंसिपल आपका कितना हो गया सर, प्रिंसिपल हो गया हमारा 20 रुपए, ठीक है, कितना हो गया 20 रुपए हो गया। और ब्याज कितना मिल रहा है सर, 1 रुपए ब्याज मिल रहा है। तो जो आपका मिश्र धन होगा वो कितना हो जाएगा सर, जोड़ के लिख दो, तो 20 और 1 21 आपका मिश्र धन हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको यहां तक समझ आ गया होगा। अब आप नेक्स्ट काम क्या है, नेक्स्ट काम आपका देखना है सर कितने साल का निकालना है। तो आप देख रहे हो दोस्तों यहाँ पे 2 साल का पूछा है हमसे, कितने साल का पूछा है सर, 2 साल का पूछा हुआ है। मैंने आपको बताया हुआ है जब 1 साल का निकल गया जो रेशो, वही आपका दूसरे साल का भी रेशो होगा, यानी सेम आपका वही रेशो होगा, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट काम क्या है, नेक्स्ट काम है इनकी गुणा कर लेना। तो चलिए कर लेते हैं गुणा। 20 की 20 से गुणा होगी तो सर 400 हो जाएगा, और 21 की 21 से गुणा होगी तो 441 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यानी प्रिंसिपल आपका आ गया 400 रुपये और मिश्र धन आ गया आपका 441 रुपये। जब इतना आ गया तो आप चेक कर सकते हो कि आपका जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो कितना होगा सर, चक्रवृद्धि ब्याज 41 रुपये होगा। जब 441 में से 400 घटाओगे तो कितना आ जाएगा ब्याज सर, 41 रुपये आपका ब्याज आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। और हमें क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है जो हमारा प्रिंसिपल है वो 800 रुपये है, लेकिन रेशो के हिसाब से प्रिंसिपल कितना है सर, रेशो के हिसाब से प्रिंसिपल तो 400 रुपये है। तो आप क्या करोगे,
इस 400 को इस 800 के बराबर रख दोगे, इस 400 को इस 800 के बराबर रख दोगे। फिर क्या करना है, फिर सर आप चेक करना है ये इससे कितना गुना है, तो आप देख रहे हो 2 गुना है, ये 4 दूनी 8, 800 आ गया, ये 2 गुना हो गया। तो इसका मतलब आपसे क्वेश्चन ने पूछा क्या है, क्वेश्चन ने पूछा है कि चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। तो चक्रवृद्धि ब्याज कौन सा होता है सर, ये बीच वाला जो होता है वो चक्रवृद्धि ब्याज होता है। जब ये 2 गुना है तो आप क्या करोगे, इसको भी 2 गुना कर दोगे, 2 गुना कर लो, 2 एकम 2, 2 चौक 8, कितना आ गया 82 रुपये आ गया आपका आंसर, 82 रुपये आ गया, यानी ऑप्शन ए आपका एकदम सही हो गया। अगर सर इसने तो चक्रवृद्धि ब्याज पूछा हुआ है हमसे, अगर ये हमसे मिश्रधन पूछ ले तब क्या होगा, कुछ नहीं होगा। जैसे ये 2 गुना हुआ है तो ये मिश्रधन भी आपका 2 गुना हो जाएगा, तो जो आंसर आएगा वो आपका मिश्रधन हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको तीनों चीजें निकालना आ गया होगा। अब तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, ऐसे ही बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की। जैसा कि आप देख रहे हैं, कहता है 5,000 रुपए पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो जो दे रखा है आप लिख भी सकते हो, अगर आपको इजी लगता है लिखना तो लिख सकते हो, नहीं लिखना तो सीधा क्वेश्चन देख के सॉल्व कर सकते हो। ये 5,000 जो हो गया ये आपका प्रिंसिपल हो गया। आपका रेट कितना दे रखा है सर, दर दे रखी है इन्होंने 10% की, रेट को क्या कहते हैं, दर कहते हैं, ठीक है, दर कहते हैं। कितना दे रखी है सर, 10% इन्होंने रेट दे रखी है, ठीक है दोस्तों। फिर आगे कहता है कि 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, वही निकालना है। कितने साल का निकालना है सर, इस बार जो है 3 साल का निकालना है, यानी 3 वर्ष का समय दे रखा है। और आपसे पूछा क्या है, कहता है कि चक्रवृद्धि ब्याज बताओ, क्या बताओ, चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। तो आपको पता ही है क्या करना है, बहुत ही सिंपल तरीका है। सबसे पहले रेट को गंदी नजर से देखना है, गंदी नजर से रेट को देख लेते हैं और इसी से जो है हमारा आधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। 10% को आप क्या लिख सकते हो, 10 बटे में 100 लिख सकते हो। जब काटोगे तो 1/10 आ जाएगा, कितना आ गया 1/10 आ गया। तो यहां तक किसी भाई को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। चलिए, और दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये जो बैच है एमटीएस का बैच है, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं यानी जो तरीका आपको बताया जा रहा है वो आप किसी भी एग्जाम में फॉलो कर सकते हो। ये नहीं है कि सिर्फ एमटीएस का बैच है, ठीक है, तो सिर्फ एमटीएस के लिए है, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो है कोई भी सीजीएल की बुक उठा के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे चक्रवृद्धि ब्याज वाले, लगा के देखिएगा, मेरी गारंटी आपके क्वेश्चन लग जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ एमटीएस का है तो सिर्फ एमटीएस का लेवल है, ऐसा कुछ नहीं है। आप क्वेश्चन जो है इजीली बड़े लेवल के भी सॉल्व कर सकते हो। कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान लो यूपी में एक वैकेंसी आई, यूपी में एक वैकेंसी आती है यूपी लेखपाल की, ठीक है, यूपी लेखपाल की एक वैकेंसी आती है। तो हमारा एक भाई जो है भागता हुआ जाता है मार्केट भागता हुआ जाता है और वहां से एक यूपी लेखपाल की बुक ले आता है, यानी जिसपे साफ साफ शब्दों में लिखा हो, क्या लिखा हो, यूपी लेखपाल, ठीक है, यूपी लेखपाल। हालांकि उसके पास पढ़ने के लिए बहुत सारा मटेरियल है, लेकिन भाई जो गया, भाई जोश में था और भाग के गया मार्केट और लेके आया एक बुक जिसपे साफ साफ बड़े बड़े अक्षरों में यानी कवर पेज पे क्या लिखा है, यूपी लेखपाल लिखा है। अब भाई बुक तो ले आया, लेकिन भाई को ये नहीं पता कि अंदर जो मटेरियल है वो सेम है, यानी अंदर जो आपका जो मटेरियल है पढ़ने का वो सेम है, क्योंकि आपको पता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है सबका सिलेबस सेम होता है, सबका सिलेबस सेम होता है। लेकिन भाई को जोश था, भाई गया मार्केट और ले आया बुक, लेकिन भाई के पास बहुत सारा मटेरियल था पढ़ने का, लेकिन भाई ने उससे नहीं पढ़ा। तो ये एक ह्यूमन मेंटेलिटी होती है, क्या होती है, ह्यूमन मेंटेलिटी होती है कि ऊपर जो है यूपी लेखपाल होना चाहिए लिखा हुआ, तभी पढ़ने में मजा आएगा। लेकिन जो उसके पास स्टडी मटेरियल है उससे नहीं पढ़ेगा वो, लेकिन एक हफ्ता बीत जाएगा तो बुक कहीं और पढ़ी होगी, वो भाई कहीं और पढ़े होंगे। तो ऐसा नहीं करना है। जो आपका जैसे आज हम एसएससी एमटीएस का पढ़ा रहे हैं, तो यही चीज जो है आपके एसएससी सीजीएल या कोई भी अदर एग्जाम होगा उसमें भी काम आती है, ठीक है, यानी सबका आपको पता है सिलेबस सेम ही होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप ऐसी गलती ना करेंगे, ठीक है, कि आपको जो है ऊपर लिखा हुआ हो स्पेशल ऐसी बुक लेके आने की जरूरत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में हमें 1/10 आपको आ गया, रेट आ गया। फिर आपका अगला काम क्या होता है, अगला काम होता है हमारा सर कि यहाँ पे प्रिंसिपल लिखना P और यहाँ पे अमाउंट लिखना।
ठीक है, यहाँ पे प्रिंसिपल लिखना और यहाँ पे अमाउंट लिखना। तो आप देख रहे हो कि प्रिंसिपल जो है वो 10 रुपए है। कितना है? 10 रुपए है। और उस पर ब्याज मिला है सर 1 रुपए, उस पर ब्याज मिला है। यानी आपका मिश्र धन कितने रुपए हो गया सर? 10 रुपए की कोई चीज थी, उस पर 1 रुपए ब्याज मिल गया, तो कितने का हो गया सर? 11 जो हो गया आपका मिश्र धन हो गया। यानी आप क्या लिखोगे यहाँ पे लिखोगे 10 रुपए तो आपका मूलधन हो गया, और उसमें ब्याज जोड़ोगे आप तो कितना हो जाएगा सर? 11 रुपए ब्याज हो जाएगा। यानी रेशियो आपके पास कितना आ गया सर? 10:11 का रेशियो आ गया। ये तो आ गया 1 साल का, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में हमें कितने साल का निकालना है सर? 3 साल का निकालना है। जब आपके पास 1 साल का निकल गया तो आप 3 साल का हो चाहे 4 साल का हो, आप इजिली निकाल सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि सेम निकलेगा। यानी 10:11 निकलेगा दूसरे साल के लिए भी और तीसरे साल के लिए भी सेम निकलेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 10 धाम 100, 100 धाम 1000। ठीक है, ऐसे सॉल्व कर लो। यहाँ पे 11 की 11 से होगी 121 हो जाएगा, 121 की 11 से होगी तो 1331 हो जाएगा। यानी ये 11 का क्यूब बन गया। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो प्रिंसिपल आपके पास 1000 हो गया और अमाउंट यानी मिश्रधन आपके पास 1331 हो गया। अब इनका जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है? इनका जो डिफरेंस होता है वही तो होता है आपका चक्रवृद्धि ब्याज, वही तो होता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, वही तो होता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट यानी CI होता है। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है सर? क्वेश्चन में हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है सर? प्रिंसिपल हमें 5000 रुपए दिया हुआ है, लेकिन हमारे रेशो के हिसाब से प्रिंसिपल कितना है सर? रेशो के हिसाब से जो प्रिंसिपल है हमारा वो 1000 रुपए है। तो आप क्या करोगे? इस 5000 को इस 1000 के बराबर रख दोगे। ठीक है, यानी आपको अगर कल क्वेश्चन में प्रिंसिपल की जगह पे कुछ और दे दे, जैसे मान लो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट दे दे या फिर मिश्रधन दे दे, क्या दे दे? मिश्रधन दे दे, तो आप क्या करोगे? तब आप जो दे रखा है उसके बराबर रखोगे। यानी अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट के बराबर रखोगे, और जितने गुना आएगा तो जो भी निकालना होगा उतने गुना कर दोगे। ऐसे अगर आपको मिश्रधन दे रखा होगा तो मिश्रधन के बराबर रखोगे। तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बात आप समझ गए होंगे। तो आप देख रहे हो 1000 बराबर रखा हमने 5000 के, तो ये इससे कितना गुना हो गया सर? ये तो इससे हो गया 5 गुना। सर 5 गुना कैसे हो गया? अब मैंने आपको बताया 5000 जो आपको नीचे दे रखा है उसको ऊपर लिखोगे, और जो आपको ऊपर दिया हुआ है क्या दे रखा है सर? 1000 दे रखा है, इसको नीचे रख दोगे और कर दोगे भाग। कितना आया सर? 5 आ गया। तो वही तो मैंने लिखा है, कितना? 5 आया। अब हमसे क्वेश्चन में क्या कहा है? क्वेश्चन में ये हमसे कहता है कि सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज बताओ, हमें और किसी बात से मतलब नहीं है। तो चक्रवृद्धि ब्याज है ये, तो इसको भी आप क्या करोगे? 5 से गुणा कर दोगे। कर लो गुणा, 5 एकम 5 हो गया, 5 तिया 15 हो गया, एक बचेगा, 5 तिया 15 और एक 16 हो गया। कितना आ गया सर? 1655 आ गया। तो 1655 यानी ऑप्शन बी हमारा एकदम सही हो गया। तो कितना इजी है इस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3 की। कहते हैं 8000 रुपए पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो हम यहाँ लिख के टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। हमें क्या दे रखी है? 5% रेट दे रखी है। बस इसको ही उठा के गंदी नजर से देखते रहो, गंदी नजर से देखो इसे। 5% को हम क्या लिख सकते हैं सर? इसको तो हम लिख सकते हैं 5/100 भी लिख सकते हैं। ठीक है, जब हम इसे लिख सकते हैं तो सर इसे हम काट भी सकते हैं, तो काट दो। ठीक है, 5 एकम 5 हो गया, 5 एकम 5 हो गया, और इससे काट दो, 5 दूनी 10 हो गया। यानी कितना आ गया आपका? 1/20 आपका आ गया। यानी आपका फ्रैक्शन कितना आ गया? 1/20 आ गया। उम्मीद करता हूं यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर अगला काम क्या होता है आपका सर? अगला काम होता है हमारा इनको लिखना। कैसे लिखना? यहाँ पे एक प्रिंसिपल लिखना और यहाँ पे एक अमाउंट लिखना। ठीक है, यहाँ पे एक प्रिंसिपल बोले तो मूलधन लिखना, अमाउंट बोले तो मिश्रधन लिखना। ठीक है, प्रिंसिपल कितना है सर? सर प्रिंसिपल तो ये नीचे वाला होता है, ये कितना है सर? 20 है। ठीक है, मूलधन में अगर आप ब्याज जोड़ दोगे तो कितना आएगा सर? मिश्रधन आ जाएगा। तो 20 में आप 1 जोड़ के लिखोगे तो कितना आ जाएगा सर? 21 आ जाएगा। तो 20:21 आपका रेशो आ गया। अब आप देख रहे हो सर 1 साल का रेशो तो आ गया, लेकिन क्वेश्चन में हमसे 3 साल के बारे में कहा है। कितना कहा है? 3 साल के बारे में कहा है। तो सिंपली आपको क्या करना है? इसे 3 बार लिख लेना है। 3 बार लिख लिया, 20:21 और 20:21। अगर 4 बार कहता तो हम इसे 4 बार लिख लेते इस लाइन को,
उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अब क्या करना है, अब इन्हें सॉल्व कर लो, मल्टीप्लाई करो ना इनकी, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 20 की 20 से होगी कितना होगा 400, 400 की 20 से होगी तो ये आ जाएगा 8000। या फिर एक तरीका आप देख रहे हो, ये क्या है सर 20 की क्यू है, 20 की क्यू कितनी होती है सर 8000 होती है। ऐसे ही 21 की क्यू है, 21 की क्यू कितनी होती है सर 9261 होती है। कितनी होती है 9261 होती है। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब आपका अगला काम क्या है, अब आपका अगला काम है इनका डिफरेंस देखना। सर कितना डिफरेंस बन रहा है इनमें, तो सर डिफरेंस जो बन रहा है इनमें वो 1261 का बन रहा है। कितना बन रहा है 1261 का डिफरेंस बन रहा है। 9261 में से अगर आप 8000 घटाओगे तो 1261 आपका आ जाएगा। तो ये जो आया है आपका क्या आया है सर, यही तो आया है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, यानी जब भी आप रेशो को सॉल्व करोगे तो आपके पास तीन चीजें मिलेंगी। क्या तीन चीजें मिलेंगी सर, एक तो हमें मूलधन मिल रहा है, एक हमें मिश्रधन मिल रहा है और एक हमें चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है। तो तीनों चीजें हमें मिल रही हैं और तीनों चीजें हमारे एग्जाम के लिए जरूरी हैं। ठीक है दोस्तों, अब आप देख रहे हो कि रेशो के हिसाब से सर जो प्रिंसिपल है वो 8000 रुपए है और अमाउंट जो है मिश्रधन है वो 9261 है। लेकिन हमें क्वेश्चन में कह रखा है, क्वेश्चन में जो है वो 8000 हमें प्रिंसिपल दे रखा है। रेशो के हिसाब से हमारा प्रिंसिपल 8000 है और क्वेश्चन में 8000 दिया हुआ है। तो आप क्या करोगे, जो भी आपको क्वेश्चन में दे रखा है उसको उसके बराबर रख लोगे। बराबर रखा, ये किससे, इससे कितना गुना है सर, ये इससे हो गया 1 गुना। कितना गुना हो गया सर 1 गुना हो गया। जब ये 1 गुना हो गया तो जो भी आपसे पूछा हो, चाहे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा हो, चाहे क्वेश्चन में अगली बार आपसे मिश्रधन पूछ ले, आप क्या करोगे उतने ही गुना कर दोगे। इसको भी उतने ही गुना कर दिया तो 1261 को 1 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा 1261 ही रहेगा। ठीक है, तो आपका प्रिंसिपल कितना, सॉरी आपका चक्रवृद्धि ब्याज है वो कितना आ गया सर 1261 आ गया। अच्छा, कल को एग्जाम में अगर वो आपसे पूछ लेता कि मिश्रधन बताओ इसका, तो चक्रवृद्धि ब्याज तो हम निकाल चुके हैं, अब मिश्रधन कैसे निकालेंगे। तो मिश्रधन जब ये 1 गुना है तो इसको भी आप क्या करोगे 1 गुना कर दोगे, तो 9261 जो है आपका मिश्रधन आ जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ आ गई होगी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आप देख रहे हो कि जो एग्जाम है उनमें टिपिकल जो है रेट पूछी जाती हैं, तो हमारा जो लेवल होगा वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन क्या रखा है 50,000 रुपए की धनराशि पर, कितने रुपए की 50,000 रुपए की धनराशि पर 8% दर से 2 वर्ष की अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। यानी इस बार भी आपसे क्या पूछा है सर, सीआई पूछा है और हमें दे क्या रखा है सर, हमें प्रिंसिपल दे रखा है। प्रिंसिपल बोले तो मूलधन हमें दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो क्या करते हैं, सबसे पहले आप क्या करते हैं रेट को उठा लाते हैं और उसे गंदी नजर से देखते हैं। रेट को उठा लाए और उसे गंदी नजर से देखा, गंदी नजर से देखा तो आपने इसे सॉल्व भी कर लिया 8/100। किसी भाई को यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं तो इसे हम काट भी सकते हैं, तो इसे काट लेते हैं। काट लो इसे, 2 चौक 8, 2 पंजे 10 और काट लेते हैं, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। कितना आ गया आपका 2/25 आपका ये आ गया। फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई 2/25 आ गई। सर यहाँ तक तो कर लिया, यहाँ तक कर लिया तो आपका जो आधा क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया। अब आधा बचा, उसमें आपको क्या करना होता है सर, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर P लिखना होता है यानी प्रिंसिपल, यहाँ पर A लिखना होता है यानी मिश्रधन लिखना होता है। ठीक है, यहाँ पे हमने वो भी लिख लिया। अब आप देख रहे हो ये जो 25 होता है ये क्या होता है सर, ये तो प्रिंसिपल होता है। ठीक है, और जो ऊपर 2 दे रखा है वो क्या होता है सर, ये तो जो ब्याज होता है। यानी क्या होता है, ये ब्याज होता है और ये प्रिंसिपल होता है। अगर इनको दोनों को जोड़ लेते हैं तो क्या आता है सर, वो तो मिश्रधन आ जाता है, यानी अमाउंट आ जाती है। तो वही तो लिखना है आपको। 25 आपने उठा के यहाँ लिख लिया और 25 में 2 जोड़ के यानी आपने ब्याज जोड़ दिया तो कितना हो गया सर 27 हो गया। तो ये क्या आ गया सर, ये आ गया अमाउंट। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन में क्या कह रखा है, क्वेश्चन में हमें 2 वर्ष के लिए कह रखा है। पहले क्या होता है, पहले 3 वर्ष के लिए कह सकता है, 4 वर्ष के लिए भी कह सकता है, बस 4 से ज्यादा कभी नहीं कहेगा। इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, 1 वर्ष के लिए मिनिमम और 4 वर्ष तक मैक्सिमम, इतना ही कहता है क्वेश्चन में। ठीक है, तो 2 वर्ष का पूछा है तो मैक्सिमम जो होता है ना पेपर में 2 का पूछेगा और 3 का पूछेगा। ठीक है, 4 का भी बहुत रेयर पूछेगा और 1 का भी बहुत रेयर पूछेगा, 1 का भी नहीं पूछता। जो मैक्सिमम उसका ध्यान रहता है वो 2 और 3 पे रहता है। तो 2 और 3 वर्ष का हमेशा अक्सर पूछता रहता है।
ठीक है दोस्तों, 2 वर्ष का पूछा है इसने हमसे, 2 वर्ष का पूछा है, तो इसका मतलब इसको आप 2 बार लिख लोगे, 2 बार लिख लिया आपने। ठीक है, अगर आप 25 के 25 से गुणा करोगे तो आ जाएगा आपका 625। ठीक है, 27 के 27 से गुणा करोगे तो आ जाएगा 729। तो 27 के 27 से गुणा मतलब ये क्या है, ये आपसे 27 का स्क्वायर पूछ रहा है, तो स्क्वायर भी आपको याद होने चाहिए। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है कि हमें याद ही करना हो। ठीक है, ऐसा कोई इशू नहीं है। अब आप देख रहे हो सर प्रिंसिपल आ गया 625 रुपये, और जो आपकी अमाउंट है वो कितनी आई सर 729 रुपये अमाउंट आ गई, यानी मिश्रधन आ गया। अब आप इसमें डिफरेंस निकालोगे, कितने का डिफरेंस आएगा सर, 9 में से 5 जाएगा सर, ये तो 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9 में से 5 गया 4 बचा, और यहाँ पे 2 में से 2 जाएगा 0, 7 में से 6 गया 1, कितना आ गया सर 104 आ गया। कितना आ गया इसे दोबारा लिख लेते हैं, 104 आ गया। 104 क्या है, यही आपका CI है। लेकिन प्रिंसिपल आपको कितना दे रखा है क्वेश्चन में, प्रिंसिपल दे रखा है हमें 50,000, लेकिन रेशो के हिसाब से आपका प्रिंसिपल कितना है सर, रेशो के हिसाब से प्रिंसिपल जो है 625 है, तो इन दोनों को बराबर रख लोगे, बराबर रख लिया। जब बराबर रखा है तो आप क्या चेक करोगे, ये इससे कितना गुना है, तो कितना गुना है आप यहाँ भी काट सकते हो, अलग रख के यहाँ पे साइड में यहाँ भी काट सकते हो। ठीक है, तो किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहीं काट लेते हैं। 25 की 25 से गुना होगी 625 हो गया, और 25 दूनी 50 हो गया, कितना यहाँ पे 2000 बचा, यहाँ 25 बचा, 25 अट्ठे 200 हो गया, यानी कितना बचा 80 बचा सर, यानी ये इससे 80 गुना है। जब ये इससे 80 गुना हो गया, जब आपका पता लग गया आपको कि ये 80 गुना है, तो आप कुछ भी निकाल सकते हो। आप चाहे CI निकाल लो, चाहे जो आपसे अमाउंट पूछी है वो निकाल लो। तो हमसे सिर्फ CI पूछी है, इसको भी 80 से गुना कर दोगे। कर लेते हैं, 8 चौक 32 हो गया, और 8 एकम 8 हो गया, और 0 का 0, कितना आ गया सर 8,320 रुपये जो है हमारा CI आ गया। तो 8,320 यानी ऑप्शन डी आपका एकदम सही हो गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपको समझ आ रहे होंगे, यानी जब भी आप कैसे भी निकालो 2 और 3 वर्ष का, चाहे 1 वर्ष का, चाहे 4 वर्ष का, इसी तरीके से निकालना, तो आपके क्वेश्चन जो है इजीली सॉल्व हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। सर क्वेश्चन नंबर 5 में क्या स्पेशल है, तो क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं फिर बताते हैं हम क्या स्पेशल है। कह रहा है 10,240 रुपए की धनराशि 12.5% से, कितने से 12.5% की दर से 3 वर्ष की अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। यहां भी आपको CI निकालना है, लेकिन आप रेट की तरफ देख रहे हो, रेट जो है थोड़ी अटपटी सी है, यानी कितनी है रेट सर, रेट जो है 12.5% कह रखा है इसने, तो थोड़ी अटपटी सी लग रही है। ठीक है, तो सर अटपटी लग रही है, इसको कैसे सॉल्व करें। तो अक्सर जो एग्जाम में रेट पूछी जाती है वो इस तरीके के पॉइंट में पूछी जाती है, तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। क्या करना है, आपने 12.5% आपको दे रखा है, ठीक है, इसके प्रतिशत के नीचे 100 लगा लिया आपने। ठीक है, यहां से पॉइंट हटेगा तो 1 0 लगा लिया आपने, यानी आपके पास ऊपर क्या बचा सर, ऊपर तो हमारे पास बच गया 125। ठीक है, अब इसे काट लो सर, 25 पंजे 125 हो गया, और 25 चौके 100 हो गया, 5 एकम 5 हो गया, 5 अट्ठे 40 हो गया, यानी क्या आया सर 1/8 आ गया सॉल्व करके। तो यही तो आना चाहिए था, तो यही आ गया आपका, कितना आ गया 1/8 आ गया। तो एक तरीका तो ये है कि इनको सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो आपका जो है टाइम वेस्ट होगा, और अगर आप सीधा याद रखोगे इनको 12.5% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है सर 1/8 होती है। तो आपको जैसे ठीक लगे आप वैसा कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, 1/8 आपका आ गया। अगला काम क्या होता है दोस्तों, अगला काम होता है आपका यहाँ पे जल्दी से प्रिंसिपल लिखना और यहाँ पे अमाउंट लिखना। प्रिंसिपल को हम मूलधन बोलते हैं, अमाउंट को हम क्या बोलते हैं, मिश्रधन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप देख रहे हो 8 रुपये आपका मूलधन है, इस पे ब्याज कितना मिला सर, ब्याज जो मिल रहा है वो 1 रुपये ब्याज मिल रहा है। कितना रुपए ब्याज मिल रहा है सर, 1 रुपये ब्याज मिल रहा है। तो 8 आपका मूलधन है, तो इसको लिख लोगे आप, 8 आपने प्रिंसिपल के नीचे लिख दिया। अब हमसे अमाउंट पूछ रहा है, तो मैंने आपको बताया है कि प्रिंसिपल में अगर आप CI जोड़ दोगे कितना आ जाएगा सर, अमाउंट आ जाएगा। तो 8 और 1 9 आ गया, यानी 8:9 आपका रेशो आ गया। ठीक है, 8:9 आपका रेशो आ गया। अब हम इसके बाद क्या चेक करते हैं कि कितने साल के बारे में कह रहा है, तो ये 3 साल के बारे में कह रहा है सर, कितने साल के, 3 साल के बारे में
कह रहा है। तो हमारा काम क्या होता है दोस्तों, इसको 3 बार लिख लेना। 3 बार लिख लिया, 8:9, 8:9 लिख लिया, फिर इसे सॉल्व कर लिया। अगर ये कुछ और कहता, 2 कहता, 4 कहता, तो आप कर सकते हो, उतनी बार उस लाइन को लिख सकते हो, कोई इशू नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है, अब आपने इनकी मल्टीप्लाई करनी है। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 की 8 से गुणा कर लो, कितना आएगा सर, 64 आ गया। 64 की 8 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, कर लेते हैं। 8 चौक 32 का 2 हासिल 3 बचेगा, 8 6 48 और 3 51, 512 कितना आ गया, 512। तो एक तरीका तो यह है कि आप सीधा मल्टीप्लाई कर सकते हो। एक तरीका ये भी है दोस्तों कि आप सीधा 8 की क्यूब लिख सकते हो। 8 की क्यूब कितनी है, 512। ऐसे ही अगर हम 9 की क्यूब लिखेंगे तो कितना होगा, 9 की क्यूब होती है 729। उम्मीद करता हूं आपको यहां तक समझ आ गया होगा। ठीक है, उसे रब कर लेते हैं क्योंकि जरूरत का नहीं है हमारे। अब प्रिंसिपल आ गया आपके पास, अमाउंट आ गया, इनसे आप क्या निकाल लोगे, इनसे आप CI निकाल लोगे। निकाल लेते हैं। 9 में से 2 जाएगा, 9 में से 2 जाएगा 7 बचेगा, यहाँ 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा, और 7 में से 5 गया 2 बचा। कितना आ गया सर, 217 आ गया। आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है सर, क्वेश्चन में हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है। प्रिंसिपल कितना है, 10,240 दिया हुआ है, और प्रिंसिपल यहाँ पे कितना है सर, 512 है। तो आप क्या करोगे, इसको इसके बराबर रख लोगे। बराबर रख लिया तो सर ये इससे कितना गुना है, तो इससे हम कितना गुना है क्या करेंगे, एक तरीका तो ये है कि 10,240 को आप ऊपर लिखोगे और 512 से भाग कर दोगे। ठीक है, तो ये कितने बार में जाएगा सर, ये तो 2 बार में चला गया। कितना आ गया सर, 20 आ गया। तो 20 गुना ये है। ठीक है, ये 20 गुना है। तो आपसे पूछा क्या है सर, हमसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, तो इसको भी आप क्या करोगे, 20 से गुना कर दोगे। गुना कर लेते हैं। 2 सत्ते 14 का 4 हो गया, हासिल 1 बचेगा, 2 एकम 2 और 1 3, 2 दूनी 4, और ये 0 था, इसको ऐसे रहने दिया। यानी आपका जो CI आ गया वो कितना आ गया सर, 4,340 रुपए हमारा CI आ गया। यानी ऑप्शन बी आपका एकदम सही हो गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इसी तरीके से आप जो भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के वो लगाएंगे और आपसे इजीली सॉल्व हो जाएंगे। चलिए देखते हैं और क्वेश्चंस को। चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है कि 25,000 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में, कितने वर्ष में, 2 वर्ष में राशि यदि उत्तरोत्तर वर्ष के लिए मतलब लगातार पहले 4% और 5% हो तो कितने रुपए हो जाएगी। पहले क्या होता था, जो हमने क्वेश्चन किए उनमें कि जो रेट है वो 1 दे रखी होती थी, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है सर, इस क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि क्वेश्चन कभी कभी ऐसे भी आ जाता है, यानी रेट जो है पहले साल के लिए कितनी है सर, 4% है। दूसरे साल के लिए कितनी है सर, दूसरे साल के लिए जो है 5% है। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ आ गई होगी। अगर सर 2 रेट दे रखे हैं तो इनको सॉल्व कैसे करेंगे, तो बहुत ही सिंपल है। जैसे हम रेट को उठा के लिखते हैं, रेट को उठा लो, यहाँ पे रेट उठा लाई तो 4% है और एक जो है 5% है, यानी पहले साल 4% है और दूसरे साल 5% है। अब इसे गंदी नजर से देखा तो ये सॉल्व हो गया। 4/100 लिख सकते हैं, काट के हम इसे 1/25 भी लिख सकते हैं। किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसा हमने इसके साथ किया है वैसा भी इस वाले के साथ भी कर लो। 5/100 लिख लिया और काट के हमने 5 दूनी 10 यानी 1/20 लिख लिया। यानी आपका 1/25 आ गया एक रेट से और दूसरी रेट से 1/20 आ गया। सर अब क्या करते हैं, तो आपको पता ही है क्या करना होता है, यहाँ पे प्रिंसिपल लिखना होता है और यहाँ पे अमाउंट लिखना होता है। ठीक है दोस्तों, पहले साल में क्या हुआ है, पहले साल में जो रेट थी वो 1/25 थी, यानी 25 रुपए पे आपको 1 रुपए इंटरेस्ट मिल रहा था। 25 रुपए पे आपको क्या मिल रहा था, 1 रुपए इंटरेस्ट मिल रहा था। तो हम पहले साल की बात करते हैं। पहले साल रेट जो है, पहले साल जो आपका प्रिंसिपल है वो आपका 25 रुपए था, उस पे आपको 1 रुपए ब्याज मिल गया। तो कितना हो गया सर, 26 रुपए हो गया, यानी 25/26 हो गया। किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये तो हो गई पहले साल की बात। हम पिछले क्वेश्चन में क्या करते थे, पिछले क्वेश्चन में एक रेट दे रखी होती थी और हमसे 2 साल का पूछता था, तो हम क्या करते थे, सेम उतार के हम इस वाली लाइन को लिख लेते थे। लेकिन इस बार क्या है, इस बार क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंस है। क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, इसने दूसरे साल के लिए अलग से रेट दे रखी है। ये पहले साल के लिए रेट है तो पहले साल का हमने लिख दिया यहाँ पे, ये दूसरे साल के लिए रेट है और 2 साल की ही बात की है इसने। कितने साल की सर, 2 साल की बात की है। तो 20 आपका प्रिंसिपल है,
20 आपने यहाँ लिख लिया। इसमें आपको 1 रुपये ब्याज मिल रहा है तो 20 और 1 21 हो गया। यानी पहले साल का अलग रेशो है और दूसरे साल का अलग रेशो है। वो इसलिए है क्योंकि रेट जो है अलग अलग हैं। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब क्या करते हैं, अब इनकी हम गुणा कर लेते हैं। तो 25 की 2 से गुणा होगी 50 आ जाएगा। ठीक है, 1 0 का 1 0, 500 आ गया। ऐसे ही यहाँ पे गुणा कर लेते हैं। सर 26 की अगर 21 से गुणा कर लें तो ये 26 हो जाएगा और ये 2 6 12, 2 2 4 और 1 5, कितना आ गया सर, ये आ गया 546। 546 आपने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही अगर आपको कहीं भी 2 रेट की जगह 3 रेट भी दिख सकती हैं तो आपको करना वही है, हर साल के लिए अलग रेट यूज करनी है। तो इसी तरीके से हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, क्या करना है आपने, आपको पता ही है, इसमें से घटाओगे तो कितना आ जाएगा सर, 46 रुपए तो आ गया CI। 46 जो है CI आ गया रेशो के हिसाब से। अब प्रिंसिपल देख रहे हो, प्रिंसिपल जो है 500 रुपए है, लेकिन क्वेश्चन में जो आपको प्रिंसिपल दे रखा है वो 25,000 दे रखा है। तो जो जो दे रखा है उनको बराबर रख लोगे, बराबर रख दिया आपने। इसमें किसी भाई को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 25,000 लिख लिया, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई। ठीक है, 5 एकम 5 बच गया और 5 पंजे 25, कितना आ गया सर, ये आ गया 50 आ गया। कितना आ गया सर, 50 आ गया। 50 गुना है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्वेश्चन में आपको CI नहीं पूछा है, आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि अमाउंट कितनी होगी, यानी आपसे पूछा है कितने रुपए हो जाएगी, यानी आपसे मिश्र धन के बारे में पूछा है। तो CI से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ मिश्र धन से मतलब है। तो जैसे यहाँ 50 से गुणा हुई है, यहाँ भी क्या करोगे आप, यहाँ भी 50 से गुणा कर दोगे। यहाँ 50 से गुणा कर दी तो कर लेते हैं गुणा, 5 6 30 हो गया, बचा 3, 5 चौक 20, 20 और 3 कितना हो गया 23 हो गया, बचेगा 2, 5 पंजे 25, 25 और 2 27, और ये 1 0 का 1 0, कितना आ गया 27,300 हो गया। यानी क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका मिश्र धन। मिश्र धन। अब तक हम क्या निकालते आए हैं, अब तक हम सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज निकालते आए हैं, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है और इसमें क्या पूछा है, इसमें हमसे सिर्फ मिश्र धन पूछा है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज नहीं पूछा है। तो 27,300 ऑप्शन डी हमारा एकदम सही हो जाएगा। तो आपको पता ही है, चाहे क्वेश्चन में ये कुछ भी पूछ ले, हमें जो करना है वो हमें रेशियो मेथड से करना है। रेशियो मेथड से 3 चीज निकाल सकते हैं क्या, और आपको क्वेश्चन में एक चीज दे रखी होगी और एक चीज पूछी होगी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, अब तक हमने जो है प्रिंसिपल दे रखा होता था और हमें चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्र धन पूछ लेता था, लेकिन आप जो पीछे क्वेश्चन देख रहे हैं इसमें आपको मूलधन निकालना है, यानी आपको दे रखा है मिश्र धन इस बार। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इजी तरीके से हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। कर लेते हैं, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। कहता है कोई धनराशि, यानी कोई धनराशि, यानी ये प्रिंसिपल आपको नहीं पता। कोई धनराशि 10% चक्रवृद्धि वार्षिक दर से 3 वर्षों में 6,655 रुपए हो जाती है। यानी अमाउंट, यानी मिश्रधन आपको कितना दे दिया इस बार, मिश्रधन दे दिया सर इन्होंने 6,655 रुपए। ठीक है, कह रहा है तो वह धनराशि बताओ। धनराशि यानी प्रिंसिपल आपको बताना है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। कैसे करना है देखते हैं। सबसे पहले आप रेट उठा लाओगे, रेट उठा लाए आप, रेट कितनी है सर, रेट जो है 10% है, रेट जो है 10% है। इसे गंदी नजर से देखा तो इसे हम सॉल्व कर सकते हैं देखने के बाद, 10/100, 0 से 0 कैंसिल हो गया, बचा क्या 1/10 बच गया। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। 1/10 बच गया। फिर अगला काम क्या होता था आपका सर, यहाँ पे P लिखना और यहाँ पे A लिखना। ठीक है, यहाँ पे P लिखना और यहाँ पे A लिखना। P कितना है सर, प्रिंसिपल तो 10 रुपए है, उस पे 1 रुपए ब्याज मिल रहा है, यानी प्रिंसिपल तो आपका 10 रुपए है, उस पे ब्याज कितना मिल रहा है सर, 1 रुपए ब्याज मिल रहा है। तो ब्याज जोड़ोगे तो मिश्रधन कितना आ जाएगा, 10 और 1 11 आ जाएगा। तो ये रेशियो कितना आ गया, 10:11 आ गया। कोई किसी भाई को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम इतने सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। हमसे कहता है कि 3 वर्ष का बताओ, 3 वर्ष का बताओ। 1 वर्ष का रेशियो क्या है, 10:11 है। तो 3 वर्ष का पूछे चाहे 4 वर्ष का पूछे तो सेम रहेगा वो, 10:11, 10:11। ठीक है, इनकी गुणा कर ली हमने, तो गुणा करेंगे तो ये 1000 आ जाएगा, यहाँ पे गुणा करेंगे तो ये 1331 आ जाएगा। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अगला काम क्या है, अगला काम है इनमें डिफरेंस देखना। सर 331 रुपए का डिफरेंस है, तो ये क्या है आपका, ये है आपका CI।
क्या है आपका CI। ये बात आप भी जानते हैं कि मिश्र धन में से अगर प्रिंसिपल को घटाया जाए यानी मूलधन को घटाया जाए तो क्या आता है सर, चक्रवृद्धि ब्याज ही तो आता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज आपका आ गया। अब क्वेश्चन में आपको पूछा क्या है सर, क्वेश्चन में हमसे मूलधन पूछ रहा है। मूलधन पूछ रहा है मतलब ये वाला हिस्सा ये पूछ रहा है। दे क्या रखा है सर, हमें ये दे रखा है अमाउंट, यानी इस बार ये वाला दे रखा है। तो बहुत ही सिंपल है, क्या करना है आपको पता है, इनको बराबर रख लेना है। चलिए बराबर रख लेते हैं हम। 13 से 31 आपका क्या है मिश्र धन है, तो इसको बराबर रख दिया। जो दे रखा है आपको क्या मिश्र धन दे रखा है, इन दोनों के बराबर रख लिया। ठीक है, तो ये इससे कितना गुना हो गया सर, ये इससे हो गया 5 गुना। कैसे हो गया 5 गुना, चेक कर लो। 5 एकम 5 हो गया, 5 या 15 का 5 हासिल 1 बच गया, 5 या 15 और 1 16 का 6 हासिल 1 बच गया, 5 एकम 5 और 1 6 हो गया 5 गुना। ठीक है दोस्तों, ये 5 गुना हो गया। तो अब आपसे जो भी पूछा है वो आप निकाल सकते हो। कह रहा है कि धनराशि बताओ, धनराशि क्या है सर, धनराशि ये होती है, यानी मूलधन आपसे पूछा है तो इसको भी आप 5 से गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा सर, 5000 आ जाएगा। 5000 आपका क्या आ गया, मूलधन आ गया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया सर, ऑप्शन एकदम ए सही हो गया। तो देखा आपने दोस्तों कि आपको कुछ भी दे सकता है और कुछ भी पूछ सकता है, और कैसी भी रेट दे सकता है और कितनी भी रेट दे सकता है। तो करने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि कैसे क्वेश्चन को करना है। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आ गया होगा। तो इस वीडियो में दोस्तों हमने क्या सीखा, इस वीडियो में हमने सीखा कि कैसे CI निकालते हैं। ठीक है, कैसे CI निकालते हैं, कैसे अमाउंट निकालते हैं। ठीक है, कैसे अमाउंट निकालते हैं और कैसे प्रिंसिपल निकालते हैं, कैसे प्रिंसिपल निकालते हैं। यानी हिंदी वाले भाइयों की बता दूं, कैसे मिश्रधन निकालते हैं ये सीख लिया हमने, कैसे चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं, और कैसे हम मूलधन निकालते हैं। तीनों चीजें हमें निकालना आ गई इस वीडियो से। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, जब आपको हाफ ईयरली का कॉन्सेप्ट आ जाए, हाफ ईयरली का कॉन्सेप्ट आ जाए, यानी अर्धवार्षिक पूछ ले आपसे, रेट आपको अर्धवार्षिक दे रखी हो। ठीक है, अर्धवार्षिक दे रखी हो, क्वार्टरली दे रखी हो, ठीक है, और आपको सेमी एनुअली दे रखी हो। इस तरीके से जो भी मतलब बनती हैं वो हम अगली क्लास में सीखने वाले हैं। तो आपका अब काम क्या रह गया, अब आप किसी भी बुक को उठाइए और जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको लगा डालिए, चाहे वो CHSL के हों, चाहे वो CGL के हों, चाहे वो UPSI के हों, चाहे वो किसी भी एग्जाम के हों, किसी पर्टिकुलर एग्जाम के क्वेश्चन होंगे इसी मेथड से। यानी आपको ये तीनों जो चीजें हैं आपको निकालने आ चुकी हैं कि CI कैसे निकालेंगे, मिश्रधन कैसे निकालेंगे, मूलधन कैसे निकालेंगे। अगली क्लास में हम सीखेंगे हाफ ईयरली, सेमी एनुअली और क्वार्टरली कैसे निकालते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही दोस्तों कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा, बाय।